न्यूज़ 18 इंडिया। रिएक्शन आपका। अब ये वैध नहीं है चुनावी बॉन्ड जिसको 6 साल पहले सरकार लेकर आई थी। मैं एक वकील भी हूँ, रोज कोर्ट में रहता हूँ, तो इसीलिए इसको इस रूप से देखते हैं हम कि भाई सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आता है, जजमेंट आता है, तो उसे स्वीकारा जाता है। उन्होंने इसको कानूनी रूप से देखा। इसके दो विषय है ना, दो पहलू हैं। पहला है कि भाई चुनाव के अंदर में पारदर्शिता हो, स्वच्छ पैसे आए, जो चंदा है काला धन ना हो, इसी को खत्म करने के लिए ऐसी एक सोच आई थी इलेक्टोरल बॉन्ड की। अब आज अगर माननीय कोर्ट को लगता है कि भाई इसमें जानकारी होनी चाहिए किसने कितना पैसा दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट में कानूनी रूप से कहा है। अब आगे जाके यदि सरकार को, संसद को ऐसा लगता है कि भाई कोई नई स्कीम आनी चाहिए, तो उसमें सोचा जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने बहुत पहले से इस बात को रखा है कि पारदर्शिता भी होनी चाहिए, स्वच्छ चुनाव भी होने चाहिए। इसमें ऐसी एक सोच रखी गई थी कि कोई व्यक्ति यदि किसी दल को, राजनीतिक दल को चंदा देता है, तो दूसरे दल को जानकारी उसके मिलके उसको दबाव ना हो। ऐसे पुराने जमाने में कहा जाता था, जो लोग देते थे कंपनियों को। लेकिन अभी मेरी विवेक तनखा साहब से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि होता ये था कि बीजेपी इसका फायदा उठा ले जाती थी क्योंकि सत्ता में वो थी, तो बीजेपी इस बात का फायदा ऐसे उठा ले जाती थी कि भाई हमको दे दो इलेक्टोरल बॉन्ड, तुम्हारा नाम जो है जाहिर नहीं है। मैंने सुन लिया, विवेक तनखा जी भी एक वकील है, मेरी तरह कोर्ट में हम लोग रहते हैं, पर उन्होंने जो राजनीतिक बात कही उसका मैं विपरीत में ये कह देता हूँ। कांग्रेस 55 साल शासन में रही, सारा चंदा उनको ही मिलता था भाई। अगर फिर मिलता था तो बुरा क्यों लग रहा था उनको? आज अगर कोई तय करता है कि भाई मुझे मोदी जी की सरकार का काम पसंद है, मुझे लगता है कि इस नेतृत्व ने देश को आगे बढ़ाना है, तो क्या जबरदस्ती उस नेतृत्व के पीछे जाएंगे जो हर बार वो उसको लॉन्च करने के लिए एक नई प्रक्रिया की जाती है? तो ये तो भाई जो व्यक्ति दे रहा है चंदा, उसका अधिकार है, इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई? दूसरा, अनाप शनाप आरोप लगाया जाता है। जो लोग इतनी खुशी से कहते हैं इतने हजारों करोड़ दिए गए, किस आधार पे कह रहे हैं? ऐसे ही 2019 के चुनाव में राफेल के बारे में अनाप शनाप कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आया कि बिल्कुल गलत है ये सारे आरोप। तो इसलिए आरोप लगाना अपनी जगह है, वो राजनीतिक काम है, और इसलिए आरोप लगाने का एक अटेम्प्ट होता है या कोशिश करते हैं, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व के सामने खड़े नहीं हो पा रहे, और मोदी जी की सरकार के किए हुए काम के सामने उनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। तो इसी को मद्देनजर रख के अनाप शनाप आरोप लगा दीजिए आप। इसमें क्या, आरोप लगाने में क्या है? जिन लोगों के ऊपर में आरोप है दिल्ली में, वो तो आरोप के बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहते। नलन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मेघालय के एडवोकेट जनरल अमित साहब भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अमित जी, पहला रिएक्शन इस पर, पहली प्रतिक्रिया पहले तो मैं आपकी जान लेना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने यूनैनिमसली ये फैसला दिया है, मतलब 5 जजेस की इस बेंच ने, कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड जायज नहीं होंगे, वैलिड नहीं है। जी, मैंने भी जजमेंट के कुछ अंश पढ़े हैं और सुने हैं, बट ये एक बात हमें देखना होगा कि हम ये अल्टीमेटली हमें पॉलिटिकल फंडिंग को मजबूत करनी है एक लेजिटिमेट मीन्स से। तो लेजिटिमेट मीन्स क्या है? थ्रू बैंक चैनल, थ्रू प्रॉपर चैनल। सो उस एस्पेक्ट को भी हमें अब ध्यान देना है, क्योंकि यदि हम प्रॉपर मीन्स से पॉलिटिकल फंडिंग नहीं करेंगे तो करप्शन इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो इन दैट लाइट वी हैव टू एग्जामिन दिस जजमेंट. But this judgment is only on the aspect that the funding of the political party should be in transparent manner. Absolutely. But basic जो हमारा डिबेट है, वो जो हमारा डिबेट है कि पॉलिटिकल फंडिंग सही हो, प्रॉपर हो, और उस दिशा में हमें और भी कदम उठाने पड़ेंगे। उस नजरिए से मैं ये जजमेंट का स्वागत करता हूँ, और फिर हमें कुछ न कुछ ऐसे प्रोसीजर और मेथड लाने पड़ेंगे जिसके थ्रू हम प्रॉपर पॉलिटिकल फंडिंग को कर सके। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ओके, और अमित जी, अब आप ये कह रहे हैं कि आप इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट वे की बहुत जरूरत है। जी, आप या फिर मैं कह रही हूँ सरकार जो 6 साल पहले ये योजना लेकर आई थी, वो यही मानकर लाई थी कि भाई ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, कि इतनी बेंच, इतने ये ब्रांचेस है, यहाँ जाइए इलेक्टोरल बॉन्ड, और जिस किसी को अगर पता लगाना है कि किसने दिया है तो वो जाकर ये काम कर सकता है। लेकिन हाल फिलहाल इसको सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है, तो अब क्या चारा बचता है? एंड इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, मेरा एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उनका क्या जिन्होंने अब तक अपना नाम गुप्त रखकर ये इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे और अब उनका नाम जग जाहिर होने वाला है? जी, ये एक चिंता का विषय है, बिकॉज जो लॉ थी, कानून था, उस कानून के हिसाब से उनको प्रोटेक्शन था, उस प्रोटेक्शन के अंदर ही ये उन्होंने
डोनेशन दिया था, क्योंकि वो उनको एक आशंका थी कि यदि डिस्क्लोजर होगा तो दे कैन बी सब्जेक्टेड टू पॉलिटिकल वेंडेटा। तो उस पर हमें फिर से इसको विचार करना पड़ेगा कि इससे कहीं ये पॉलिटिकल वेंडेटा और राइवलरी ना शुरू हो जाए, और वो एक चिंता का विषय जरूर है जिस पर जजमेंट को यदि डिटेल फाइन प्रिंट, क्योंकि अभी तो हमें पूरा लेख नहीं प्राप्त हुआ। इनफैक्ट हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें इस मसले को लेकर किसी तरह का कोई तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी होगी। अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर है, एक बार फिर से न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बता देना चाहती हूं, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है। फैसला यह है कि अब तक जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिलता था इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, चुनावी बॉन्ड के जरिए, वो आज से बंद है, उस पर रोक लगा दी गई है। हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन तमाम बड़ी खबरें न्यूज़ 18 इंडिया पर जारी रहेंगी।